दोस्तों हमारा 22 मार्च को अच्छा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले महत्वपूर्ण कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको क्या है बताते ही जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ भी आपको क्या है 2 पार्ट में कवर करा दिए हैं। ओके, तो हमारे 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर रह जाते हैं, तो हम उन्हें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या है 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। या पार्ट 1 है। 2 पार्ट में वीडियो आएगी, ये पार्ट 1 आपका रहने वाला है। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को क्या है ध्यान से पानी देता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को लिखिए। कोई 4 नंबर का 4 क्वेश्चन 4 आपको पॉइंट बताना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान के अनुसार अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से, तो ये आपको 4 पॉइंट आपको क्या तैयार करके रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो पहले आपको हेडिंग तो आपको रटी होनी चाहिए कि भैया ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंटों के अंतर्गत मुझे बातें बतानी है। तो ये आपको पहले पॉइंट याद होना चाहिए। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज, लाभ विभाजन, साझेदार का पारिश्रमिक और साझेदार के ऋण पर ब्याज, क्योंकि इस प्रकार से आपको पॉइंट याद कर लेना है। फिर उसके बारे में आपको जो एक पॉइंट लिख लाइन दी है वो थोड़ा सा समझ कर आपको तैयार करके रखना होगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा लोड नहीं रहेगा आपके दिमाग में। होगे आप एक लाइन ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। तो पूंजी पर आहरण पर ब्याज, लाभ विभाजन, साझेदार का पारिश्रमिक और साझेदार के ऋण पर ब्याज हुए। चारों पॉइंट अगर आप इसे पेपर में सही लिख कर आते हैं तो हाई चांस है कि आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख में उल्लेखित 4 बातों को समझाइए। साझेदारी संलेख में उल्लेखित 4 बातें कौन कौन सी हैं? कि पहला है साझेदारी फर्म का नाम, पता, व्यवसाय की प्रकृति व कार्यक्रम क्षेत्र का उल्लेख हो। दूसरा है प्रत्येक साझेदार का नाम, पता तथा उसके व्यक्तित्व व्यवसाय का उल्लेख हो। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा और उसका स्वरूप पता हो कि जो साझेदार है उसने इस व्यवसाय में कितनी पूंजी का निवेश किया है। ओके, तो वो भी पता होना चाहिए। साथ ही किस रूप में किया है, रूप में यानी शेयर के हैं, ऋण पत्र के रूप में। ओके, ये भी आपका हो सकता है। जैसे फर्म के लाभ हानि विभाजन के आधार या अनुपात का उल्लेख होना चाहिए। तो ये है आपका साझेदारी संलेख में उल्लेखित 4 बातें। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए कर सकती है। जो कंपनी है, कंपनी को जो प्रीमियम राशि मिलती है उनका उपयोग किन किन कार्यों में कंपनी कर सकती है। ओके, अब जैसे 4 नंबर का तो 4 पॉइंट में तो आपको बताना ही पड़ेगा। पहला है कि कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को निर्गमित किए जाने वाले बोनस अंशों का भुगतान करने में। और क्या है जो उनके सदस्य हैं जो कंपनी के, उनके क्या है बोनस के अंशों का भुगतान करने के लिए। प्रारंभिक व्ययों को अभिलिखित करने में, अंशों तथा ऋण पत्रों के निगमन संबंधी खर्चों, उन पर दिए गए कमीशन तथा बट्टे के अभिलिखित करने में, शुद्ध अभिमान अंशों तथा ऋण पत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम के लिए प्रावधान करने में। ये आपके दिया हुआ है कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपको क्या बनाना है, आपको इसमें क्या है लोन अकाउंट बनाना है, यानी लोन अकाउंट यानी आपका ऋण खाता। ओके, ऋण खाता आपको बनाना है। तो सीख लेना कि लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका 4 नंबर के लिए आपका आ सकता है कि ओके इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो इसमें क्या आपको क्या ऋण पत्र आपको लोन अकाउंट कैसे बनाना है, ऋण खाता किस प्रकार से बनाना है, ये आपको पूरा आंसर रहने वाला है। पूरा आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। इसी टाइप अगर क्वेश्चन आपका आ सकता है जो मैंने बताया, अगर इसी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर दूसरे टाइप का करना, मान लीजिए नाम बदल दिया जाए, ओके, उसे पूंजी बदल दी जाए, प्रतिशत बदल दिया जाए, तो क्या है आपको ना बस यहाँ चेंज करना पड़ता है, बाकी फॉर्मेट आपका पूरा वही रहता है। इस अच्छे से सीख कर रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट हमारा साझेदारी से पृथक होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि ज्ञात करने की रीति स्पष्ट कीजिए। रीति यानी तरीका होगा। ओके, तो कौन कौन से तरीका है कि साझेदार को पृथक होने पर साझेदार को दी जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है। तो पहला है निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण। अब इस पॉइंट के अंदर भी आपके कई पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। फिर दूसरा है निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण। तीसरा है निवृत्त साझेदार को देय राशि गणना। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से इन पॉइंट समझाया जा रहा है। और यहाँ भी क्या थ्योरी के ना देकर पॉइंटों के अंदर भी क्या है पॉइंट दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोकड़ समतुल्य किसे कहते हैं। उदाहरण देते हुए आपको यहाँ समझाना है। रोकड़ समतुल्य क्या होता है कि रोकड़ समतुल्य अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश है जिसे शीघ्र ही रोकड़ की राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। इन निवेशों के मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। किसी भी नियोग को रोकड़ समतुल्य प्राय उस समय माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम हो, जैसे 3 माह या 3 माह से भी क्या कम अवधि हो। उदाहरण के लिए जैसे आपका ट्रेजरी का बिल है, ओके, व्यापारिक विपत्र है, कम परिपक्व अवधि वाले बैंक जमा है, ये सब आपके यहाँ रोकड़ समतुल्य कहलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जनरल प्रविष्टि बतानी है। हिंदुस्तान लिमिटेड की पुस्तकों पर जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो जनरल प्रविष्टि वाला आपको पूरा क्वेश्चन सीख लेना है। अब जनरल प्रविष्टि वाला में बात करते हैं तो आपका ये शॉर्ट टाइप भी होता है, लॉन्ग टाइप भी होता है। तो शॉर्ट टाइप वाला आपका क्या है 2 नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। लॉन्ग टाइप वाला आपका 4 नंबर में आ जाएगा। ओके, तो हर प्रकार से आपको जनरल प्रविष्टि सीख लीजिएगा कैसे तैयार की जाती है। लॉन्ग टाइप है तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या है पूरी लॉन्ग टाइप बनी हुई, इसी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है, वो आपका 2 नंबर में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा पेपर में। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें तो आपको समझ में आ रहा है,
ओके। और हम बोर्ड कॉपी में कैसे बनाएंगे, क्या तरीका रहने वाला है। ओके, अगर बोर्ड कॉपी छोटी रहती नहीं बन पाता, क्या कंडीशन है की, तो मैं आपको क्या करूँगा, अभी टॉपर कॉपी दिखा दूंगा। ओके, इसके बाद आपकी वीडियो के बाद आने के बाद मैं आपको टॉपर कॉपी दिखा दूंगा। टॉपर ने किस तरीके से बनाया वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और उसने कैसे पेज को पूरा मैनेज किया है अपनी कॉपी में, मैं आपको दिखा दूंगा टॉपर कॉपी। तो वहाँ से आपको समझ लेना है कैसे आपको पेपर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साझेदारों को लाभ की गारंटी को समझाइए। साझेदारों को लाभ की गारंटी दी जाती है तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो कभी कभी फर्म में अनुभवी या कुशल कर्मचारी को साझेदार बना लिया जाता है, जिससे कि फर्म में ऐसे कर्मचारी के अनुभव व कुशलता के भरपूर लाभ मिल सके। यानी जो योग्य व्यक्ति है, ओके, उसे क्या है, साझेदार बना लिया जाता है। वो योग्य व्यक्ति है, वो सही तरीका बताएगा कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाएगा। ओके, और वो अनुभवी अगर व्यक्ति है तो जैसे वो बताएगा उस हिसाब से व्यवसाय को चलते हैं। हमारा हाई चांस है कि व्यवसाय अच्छे से चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभवी है, योग्य है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ओके, तो ऐसे साझेदार को फर्म के लाभ में बहुत थोड़ा या कम हिस्सा दिया जाता है। फर्म के होने वाले लाभ निश्चित नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि वर्ष बहुत अधिक लाभ हो या किसी वर्ष का लाभ बहुत कम हो। ये तो फिक्स है कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई फिक्स लाभ नहीं होता, कई बार ज़्यादा कई बार कम हो जाता है। अतः इस स्थिति में सभी साझेदार या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा नए ऐसे साझेदार को आश्वासन दिया जाता है कि उसको मिलने वाला लाभ अमुक राशि से कम नहीं होगा। उससे पहले संतुलना दी जाती है, कंपनी को कितना भी लाभ हो आपको, लेकिन फिक्स इतनी राशि मिली जाएगी, इससे कम नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार दिए गए आश्वासन को हम क्या लाभ की गारंटी कहते हैं। यानी जो हमारा साझेदार है उसे हम वादा कर देते हैं कि हाँ यार, आपको जैसे मान लीजिए कंपनी में 1 लाख तो आपको मिलने वाले, जो प्रॉफिट 1 लाख मिलने ही वाला है, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस प्रकार से उसे वादा करते हैं साझेदार से, तो वही आपकी साझेदार की लाभ की गारंटी है। ओके, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फंड या कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में आपको क्या है, अंतर बताना है। तो कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो तैयार करके रखना है। ये कोष प्रवाह विवरण कोष की व्यापक अवधारणा पर आधारित है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण कोष की संकीर्ण अवधारणा पर आधारित होता है। इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन कारण कोष में परिवर्तन मान्य होता है, जबकि रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन होने पर क्या रोकड़ जो प्रवाह होता है वो मान्य है। ओके, यहाँ क्या है कि आपके कोष प्रवाह विवरण में किसमें कार्यशील पूंजी परिवर्तन होना चाहिए, तब परिवर्तन मान होगा, कोष में परिवर्तन मान होता है, जबकि यहाँ रोकड़ की स्थिति परिवर्तन होना चाहिए, तब रोकड़ प्रवाह मान होगा। ओके, कोष प्रवाह विवरण में कोई लेखांकन प्रमाण नहीं बनाया जाता है, जबकि आपके इसमें क्या लेखांकन प्रमाण 3 में क्या स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका दिया है तैयार के लिए 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ओके, साझेदारों के पूंजी खाते से क्या आशा, जैसे थोड़ा शॉर्ट लग रहा तो और अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना तैयार करके रखिएगा। साझेदारों के पूंजी खाते से क्या आशय होता है, तो साझेदारों के पूंजी खाते से आशय उस खाते से है जिसमें सिर्फ साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यवहार का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता। साझेदार के पूंजी खाता, यानी इसका मतलब है कि साझेदार उस व्यवसाय में जितनी भी पूंजी लगा रहे हैं, जितनी पूंजी लगा रहे हैं उसका तो हिसाब रखना पड़ेगा कि ये 4 साझेदार है, भाई किसने कितना लगाया, इस वाले साझेदार ने 2 लाख लगाया, इस वाले साझेदार ने 1 लाख लगाया, तो इस बार से जो पूंजी दी हुई है व्यवसाय में उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो वही होता है साझेदार की पूंजी खाता। साझेदारों ने जो की पूंजी है जिस खाते में लिखी जाती है वही साझेदार की पूंजी खाता। इस बार से थोड़ा आपको क्या है तैयार करके रखिएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से फिर आप लिख पाएंगे। और इसमें क्या किसी भी अन्य व्यवहार या अन्य बातों को नहीं लिखा जाता, केवल जो क्या है साझेदारों द्वारा जो पूंजी लाई जाती है उसका ही लेखा किया जाता है। क्लियर है, इसलिए इस खाते का शेष हमारा क्या है एक समान ही रहता है, यानी पूंजी का शेष हमेशा स्थायी एवं निश्चित ही होता है। ओके, इस प्रकार से दिया तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण के उद्देश्य बताइए, कोई 4 आपको बताने हैं। तो आपके दिए पर्यावरण के उद्देश्य, आमंत्रण, दूसरा आपका सूचना, तीसरा है विश्वास, चौथा आपका घोषणा। तो ये आपके पर्यावरण के उद्देश्य। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस बार से जो क्वेश्चन आपके रहेंगे सब आपको दिए जाएगा, पूरा मटेरियल दिया जाएगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे। फीस 299 रुपये है। ओके, लेकिन आप लोग कह रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर हम लेना चाहते हैं, फीस की दिक्कत है, तो अब मैंने क्या है फीस का 50% ऑफ कर दिया। सीधे क्या है 50% आपको ऑफ कर दिया। पूरा कोर्स आपको केवल केवल क्या है 99 रुपये में अब दिया जा रहा है। तो लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी तक कमेंट रहता है, मैसेज रहता है कि सर कोर्स फ्री कर दीजिए, कि आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए। तो आप जानते हैं जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं इसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, और मेहनत तो है यार, मेहनत जो मैंने की है उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका रहने वाला टाइपिंग का मटेरियल का, आप सोच सकते हैं एक पेज आप टाइपिंग दुकान में कराइए कितना फीस रहती है, और हमें कितने सारे पेज रहते हैं आप सकते 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। और क्या है यूट्यूब की इनकम की बात करें तो वो इनकम यहाँ से होती नहीं है, वो तो मैं लॉस में काम कर रहा हूँ। लॉस में आपको ये अकाउंटेंसी हो गया, सोशोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, बिजनेस स्टडीज वाली ऐसे सब्जेक्ट है आप जानते हैं कम स्टूडेंट लिए रहते हैं, तो कम व्यूज रहते हैं, तो उतना यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता। ओके, लेकिन यहाँ लॉस में मैं पूरा रहता हूँ, फिर भी मैं क्या है पूरा काम कर रहा हूँ। ओके, इसलिए आप क्या है अगर पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं तो कोर्स भी ले सकते हैं, साथ ही मेरा क्या थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए 12वां क्वेश्चन है। हमारा 12वां क्वेश्चन आ जाता है, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, और जिसमें हमें क्या तैयार करना है साझेदारों का पूंजी खाते तैयार करना है। ये मेरे चिट्ठा में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके चिट्ठा की सहायता से भी हमें क्या है पूंजी खाता हमें क्या तैयार करना है, साझेदार का पूंजी खाता।
यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अकाउंट ये आपको मैंने कहा 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको सिखाया था। ओके, तो तैयार आपको अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका आंसर आपका इतना ही रहने वाला है, ये आपका इतना क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारों को देय राशि की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर साझेदार है उसकी मृत्यु हो जाती है, ओके, जो हमारा कंपनी का पार्टनर रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो उत्तराधिकारी है, ओके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ओके, वो किसी कंपनी का साझेदार है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, वो उत्तराधिकार कहलाएंगे। तो उन्हें क्या, जो व्यक्ति का पैसा होगा उन्हें उत्तराधिकारी को देना पड़ेगा। तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और उनके पैसे देने के लिए, ओके, राशि की गणना किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से पैसे दिए जाए। पहला कि साझेदार की मृत्यु तिथि तक क्या फर्म के अंतिम खाते का तैयार किया जाता है कि जिस उस दिन उसकी मृत्यु हुई है तभी तक तो वो पार्टनर माना जाएगा, तो उस दिन तक के लाभ को देखा जाता है और उस दिन के जो कंपनी का प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब यहाँ पूरा गणना की जाती है। दूसरा है हमारा मृतक साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में पूंजी के अतिरिक्त चालू खाते तथा जमा शेष, ब्याज, कमीशन, ख्याति व संचय आदि का हिस्सा, पूर्व मूल्यांकन का लाभ, मृत्यु की तिथि का लाभ, जीवन बीमा पॉलिसी आदि को भी हिस्सा में लिखा जाता है। ये सब बातें भी लिखी जाती है। फिर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट पक्ष की मृत्यु तिथि तक क्या है आहरण पर ब्याज और पुनर्मूल्यांकन की हानि का हिस्सा, फर्म का सामान, ये सब मतलब बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही उपयुक्त प्रकार से मृतक साझेदार की पूंजी खाते में क्रेडिट और डेबिट करने के पश्चात खाते का शेष भी ज्ञात किया जाता है। तो ये आपकी तरीका रहने वाला है कि उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना किस प्रकार से करते हैं, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन लीजिए। कंपनी के आपको 4 लक्षण बताने हैं, ये आपका लक्षण पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए, ओके, तो आपकी की बात रहने वाली है। तो देख लेते हैं। तो आपका पहला होता है वैधानिक कृत्रिम व्यक्तित्व, दूसरा आपका ऐच्छिक संघ, तीसरा आपका प्रतिनिधि व्यवस्था, चौथा आपका रहने वाला सीमित दायित्व। तो ये आपके दिए कंपनी की विशेषता, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेपर में आपको जिस हिसाब से जैसा दिखना चाहिए मैंने कोशिश करता हूँ उसी हिसाब से आपको आंसर दोगे ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। नेक्स्ट रोकड़ के स्रोत एवं उपयोग की मदों को लिखिए। रोकड़ के स्रोत कौन कौन से हैं, साथ ही उपयोग की उनकी मद भी आपको बताना है। तो पहले आप देख ले स्रोत कौन कौन से, पहले परिचालन यानी संचालन क्रियाओं में रोकड़, फिर उसकी मद भी बताई जा रही होगी, विनियोग क्रियाओं में रोकड़ प्राप्ति, फिर आपका क्या वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ की प्राप्ति, और आपका नेक्स्ट रहने वाला अंशों का निर्माण। तो ये आपके दिया हुआ है दोस्तों, रोकड़ के स्रोत उनके क्या है प्रयोग की मद है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है जिसमें ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, पहले आप देख लीजिए। ओके, इसमें दोस्तों आपको क्या है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण भी सीख लीजिएगा। ओके, यहाँ मतलब तालिका वाले क्वेश्चन की बात करें टाइप के क्वेश्चन की, तो 5 से 6 आपके टॉपिक समझ लीजिए। तो 5 से 6 टॉपिक से हर टॉपिक से आप 2-2 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो आपका क्या है काम हो जाएगा। उन टॉपिक को सीख लेते तो आपका क्या है जिस टाइप से तालिका क्या आपसे बन जाएगा। तो 4-5 टॉपिक को सीख लेना। कौन कौन से टॉपिक है तो मैं लगातार आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की बताएं तो आप समझ जाओगे कौन कौन से टॉपिक आपके होते हैं। ओके, जैसे आपका साझेदारों का पूंजी खाता, जनरल प्रविष्टि, रोकड़ प्रवाह विवरण, इस प्रकार के टॉपिक हुए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका रहने वाला सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको रहने वाला है। ओके, तो तैयार आपको कर लेना है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है, क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 अंक वाले महत्व से बता दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। ओके, बस मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पूरा लॉस होता है, इतनी ज्यादा मेहनत करती है, उससे मुझे एक भी हिसाब प्रॉफिट नहीं हो पाता। ओके, उससे कई ज्यादा जितना मिलता है उससे कई गुना लगा देता हूँ। ओके, तो बस मैं इतनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और आपके यहाँ क्या है मेरी मेहनत से ज्यादा आपके यहाँ रिजल्ट की यहाँ बात आ जाती है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट सही हो जाता है तो आपका क्या है भविष्य सुधर जाएगा। इसी उद्देश्य से मैं क्या लगातार मेहनत कर रहा हूँ। साथ ही आपके यहाँ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा और साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।